ओम मृत्युंजय सर्वस्व। संन्यास ग्रहण करते समय व्यक्ति ने मुंडन कराया, सिर पर एक भी बाल न बचा। मृत्यु को घबराहट हुई कि इसे कहाँ से पकड़ूं जिससे संसार में लौटा सकूं। इसलिए मात्र कुक्षी में जीव को नाभि केंद्र से पकड़ा। देह परिपाक उसी नाड़ी के माध्यम से होता रहा। उधर वासना तंतु निकल आई। उन्होंने केशों का रूप धारण किया और ज्यों ही जीव का मात्र कुक्षी के माध्यम से जगत में समावर्तन अर्थात पुनरागमन होने लगा, तो वह सिर के बल आया, मानो मृत्यु से कह रहा हो कि मुझे केशों से पकड़कर अपने बंधन में ले लो। बंधन में पड़ा हुआ जीव बहुत दिनों तक माता की गोद में खेलता रहा। फिर अवसर आया। पिता ने विचार किया कि देखना चाहिए कि इस जीव को बांधने वाले कौन से वासना तंतु हैं जिन्हें मुंडवा दें। बच्चे के आंतरिक विषैले तत्वों का निस्सरण हो रहा है। जहाँ वे तत्व मलमूत्र पसीने आदि के माध्यम से निकलते हैं, वहाँ केशों के माध्यम से भी निकलते हैं। यह प्रथम मुंडन तो हो ही जाना चाहिए, परंतु इस मुंडन विधि के पीछे यह आध्यात्मिक भावना है कि माता पिता गुरुजन सूक्ष्म निरीक्षण करें कि कौन से वासना तंतु हैं जिनसे जीव संसार से आबद्ध हुआ है। उनको जानकर उनका उन्मूलन करें, जिससे मृत्यु के हाथ कुछ भी न आ सके। परंतु होता यह है कि माता पिता भी राग द्वेषादि वासनाओं का ऐसा बीजारोपण करते हैं कि कुछ ही दिनों में नए बाल निकल आते हैं। ये अवस्था देख मनुष्यों ने व्यवस्था बनाई कि बालक को आचार्य के सुपुर्द कर दो, वह ही वासना शिखा को निर्मूल करेगा। आचार्य ने मृत्यु और वरुण का रूप धारण किया और बालक गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरण करने लगा। उपनयन हुआ और उससे पहले ही आचार्य ने शिखा मात्र रखकर मुंडन करा दिया। जिससे पकड़ना मात्र था उस शिखा को रखा, शेष वासना तंतुओं को मुंडा दिया। बालक आचार्य के उदर में पकता रहा और स्नातक होने का अवसर आया। समावर्तन वेला में प्रजापति ने पुनः संसार में लौटाने के लिए कहा, निवर्तयाम्यायुषी अन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। फिर मुंडन हुआ। कुछ बाल शेष थे, उससे पकड़े हुए स्नातक को संसार में ले आए। वह गृहस्थ बना, कर्तव्य करता रहा, सुखोपभोग से तृप्त हो लिया। फिर पूर्ण वैराग्यवान होकर सर्वथा वासना शून्य होने की घोषणा कर दी। पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता। इस अवसर पर शिखा सहित मुंडन करा लिया। 2-4 बाल रह गए थे, उनका अपने हाथ से लुंचन किया और ब्रह्म से युक्त हो गया। मानो मुक्ति के लिए पुकारता हुआ कोई कह रहा हो, निवर्तयामि मोक्षाय आनंदाय ब्रह्मदर्शनाय। यह उसका अंतिम समावर्तन था। फल पक चुका था, सहज मुक्ति का अवसर आया। डाल बेल के साथ चली गई। सन्यासी का शिखा शून्य सिर इस बात का प्रतीक है कि खरबूजा फल पककर मर्त्य बेल से अलग हो गया है। संसार के वासना तंतु संसार में ही रह गए। अब वह किसी की पकड़ में आने वाला नहीं। उसने वासना तंतु रहने ही नहीं दिए। यह संपूर्ण मुंडन विधि का रहस्य है। केश लुंचन। जैन साधु उस्तरे आदि साधनों से मुंडन न कराकर एक एक बाल नोचते हैं।
उनकी यह प्रक्रिया उस समय तक चालू रहती है जब तक केशों का उगना समाप्त नहीं हो जाता। केश ने सिर निकाला कि उन्होंने उखाड़ा। केशों के मूलोच्छेद होने तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। हम लिख चुके हैं कि वैदिक सन्यासी जहाँ सारे बाल उस तरह से मुंडवा लेता है, वहाँ शिखा स्थानीय 2-4 बाल बचाकर स्वयं अपने हाथ से नोचते हुए मानो कहता है कि ऐ लोगों, अब कोई वासना तंतु सिर न निकालेगा, मैंने इनका मूलोच्छेद कर दिया है। कदाचित एक भी वासना तार बचा रहा हो तो समझ लेना कि मैं अभी कच्चा ही हूँ। फल कच्चा ही तोड़ लिया गया। मुझे पकने के लिए पुनः बंधन में आना होगा, क्योंकि जहाँ छूटने के लिए पकना आवश्यक है, वहाँ पकने के लिए बंधना आवश्यक है। निस्संदेह केशों को मुंडाकर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता और न कोई इन्हें रखकर विन्यासी ही होता है। कबीर के शब्दों में यूं कहूँगा, केसन कहाँ बिगारिया जो मूंडे 100 बार, मन को कहाँ न मूंडिए जामे बिसे बिकार। बेचारे केशों ने क्या बिगाड़ा है जो इन्हें प्रतिदिन मूंडता है? उस मन को क्यों नहीं मूंडता जिसमें विषय विकार का जाल फैला है? यह समझकर ही हमने शिखा को मात्र बंधन का प्रतीक माना है, उसका रहना बंधन का द्योतक, उसका मुंडन मुक्त होने का सूचक है। केश मुंचन। यह व्याख्या अपूर्ण रह जाएगी यदि केश मुंचन की व्याख्या न की जाए। पुरुषों के लिए जहाँ केश मुंडन की विधि है, वहाँ स्त्रियों के लिए केश मुंचन की व्यवस्था है। यहाँ बंधे हुए केशों को खोलकर पुनः बांध दिया जाता है। इससे हमारी स्थापना को बल मिलता है कि शिखा अथवा केश बंधन का प्रतीक है। उधर बंधन का साधन डाल है, इधर उसी का प्रतीक शिखा है। हमारी दूसरी स्थापना को भी बल मिलता है कि परिपक्व होने के पश्चात एक बार केशों का मुंडन, लुंचन अथवा मुंचन, मोचन अवश्य होगा। विवाह संस्कार में केश मुंचन विधि आती है। पति नववधू को एकांत में ले जाकर उसके केशों को खोलता और उन्हें पुनः बांधता है। यहाँ केश मुंचन केवल पहले बंधन अर्थात पितृग्रह से छुड़ाकर अपने साथ बांधने का द्योतक है। अथर्ववेद में सूर्या के विवाह अवसर पर जहाँ केश मुंचन की बात आई है, वहाँ जिस मंत्र का विनियोग हुआ है वह इसी मृत्युंजय मंत्र के कुछ शब्दों का परिवर्तन मात्र है। वहाँ त्र्यंबकम यजामहे के स्थान पर अर्यमणम यजामहे है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के स्थान पर सुबंधुम पतिवेदनम। उर्वारुकमिव बंधनात् प्रेतो मुंचामी नामुतः है। और ठीक इससे अगले 18 व 19 दो मंत्र तो विवाह संस्कार में केश मुंचन विधि में विनियुक्त है। वहाँ लिखा है, प्रत्वा मुंचामी वरुणस्य पाशात् और प्रेतो मुंचामी नामुतः सुबुद्धामुत तस्करम यथेयमिंद्र मीड्वः सुपुत्रा सुभगा सती। इन दोनों मंत्रों को बोलकर प्रथम वधू के केशों को छोड़ना, खोलना उक्त तीनों मंत्रों में आए प्रेतो मुंचामी, प्रत्वा मुंचामी, प्रेतो मुंचामी शब्दों का प्रयोग बतला रहा है कि नववधू की इस पुकार इतो मुक्षीय नामुतः को सुनकर ही वर इतः मुंचामी कहकर वधू के केशों को खोलकर कहता है कि तुझे पितृकुल से छुड़ाता हूँ, पतिकुल से नहीं। इससे स्पष्ट हो गया कि केश बंधन का प्रतीक है। मृत्यु और वरुण के हाथ में पकड़ने का साधन केश ही तो है। प्रसिद्ध श्लोक गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। तो ऐ भक्त, तू समझ ही गया कि मृत्यु का बंधन तेरे लिए कितना श्रेयस्कर है। इसमें बंधे बिना पकना असंभव है और पके बिना छूटना असंभव।
तेरी प्रार्थना की सिद्धि बंधन में है, मुक्ति में नहीं।